संघर्ष के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। संघर्ष के साथ जीत तो सुनिश्चित होती है और आने वाले समय में ज़रूर चाहेंगे कि हमारे नेता बिहार के में शीर्ष नेतृत्व पर कुर्सी पर बैठे। जी जी, पप्पू यादव जी ने किस तरह से उन्होंने पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार करने का काम किया है। और इस तरह का बयान वो क्यों बार बार वो अपने आप को जो है चर्चा में रहने के लिए ही मुझे लगता है कि इस तरह की बयान देते हैं। इस तरह का बयानबाजी करने से पहले उनको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी जो पत्नी है वो भी पहले लोकसभा में थी, अभी राज्यसभा सांसद हैं। और मैं भी मधेपुरा की बेटी हूँ, जहाँ से वो आते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है हमें कि किस तरह का बयान वो दे रहे हैं। तो जो आरक्षण हमें मिलने वाला था उसमें देखिए आप कहीं ना कहीं विरोधी जो हैं उसको रोकने का काम किए हैं। लोजपा रामविलास, पहले तो ये पार्टी टूटी, परिवार दो गुटों में बट गया। जहाँ पर पार्टी दो गुट में नज़र आई, एक चिराग पासवान की पार्टी तो दूसरी पशुपति कुमार पारस की पार्टी। ऐसे में जब चिराग पासवान के साथ कोई नहीं था, कोई अपना नहीं था, तो साथ दिया कार्यकर्ताओं ने, और कार्यकर्ताओं में से एक को ही इस बार चिराग पासवान ने टिकट दी और अब वो विधायक बन चुकी हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संगीता देवी जी हैं। सीधे बात करेंगे। इनकी जीत भी ऐतिहासिक थी, क्योंकि जिस सीट से ये जीती हैं उस सीट पर माले का कब्ज़ा था, और कहा जाता है कि माले का कब्ज़ा जो है वो जल्दी नहीं छूटेगा। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए संगीता जी हैं, सीधे जुड़ेंगे। संगीता जी, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सफ़र कैसा रहा आपका? पार्टी टूटी, दो गुटों में बट गया, फिर आप लोग कार्यकर्ताओं के तौर पे काम किए, उसके बाद ज़िला अध्यक्ष और अब विधायक, सफ़र कैसा रहा है? जी बिल्कुल, सफ़र तो आप सब भी शुरू से देख ही रहे हैं किस तरह से। बीच में हम टिकट भी मिला था, बीच में भी हम चुनाव लड़े थे। उसके बाद पार्टी का निर्णय हुआ तो हमें जिला अध्यक्ष बनाया गया, मेन विंग का जिला अध्यक्ष। और जिला अध्यक्ष बनने के बाद पूरे ज़िला को संभालना, और हमारे सात सीट है, 7 विधानसभा है हमारे ज़िला में। तो इस बार 7 में 6 सीट हम लोग एनडीए जीते हैं। और जिस तरह से हमारा संघर्ष रहा, अगर मुझे लगता है कहीं भी अगर 7 सीट में हमें अगर मिलती तो जीत सुनिश्चित थी। और ऐसी सीट हमारे खाते में आई, हमारे लोजपा के खाते में बहुत ऐसे टफ सीट भी आए, जिसमें एक सीट हमारा भी था 65 बलरामपुर। तो बहुत टफ रहा, लेकिन विश्वास थी कहीं ना कहीं जनता से जब मिलते हैं तो जनता का जो आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा था, जो जनादेश हमको मिल रहा था, जो पार्टी टूटने के बाद जिस तरह से हमारे नेता ने संघर्ष किया, आज उस मुकाम पर भी पहुँचे हैं, तो उनको देख के ही हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि संघर्ष के साथ उन्होंने उस मुकाम पर पाए हैं। तो हमें भी उनसे सीखने को मिला और संघर्ष करते रहे। ये नहीं देखे कि हमें आगे क्या होगा नहीं होगा, टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जीत होगी या हार होगी, उस चीज़ को नहीं देखा। बस पार्टी के साथ जुड़े रहे, संगठन पर काम किया, और हमारे नेताजी का आशीर्वाद से हमें टिकट भी मिला और वैसे क्षेत्र में जनता का पूर्ण समर्थन मिला और वहाँ से सीट भी निकली। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम बलरामपुर की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सदन भेजने का काम किया, जो आज आप सबके सामने हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। संगीता जी, मैंने आपका सफ़र देखा है, जिस तरीके से पार्टी टूटी, कुछ भी नहीं था, महिला हैं आप, महिलाओं को कहा जाता है कि घर जोड़ती हैं, आपने वो घर टूटते हुए भी देखा। वो समय कैसा था? क्योंकि चिराग पासवान के पास तो कुछ बचा ही नहीं था। आज भले केंद्र में मंत्री हो, लेकिन साथ कार्यकर्ताओं ने ही दिया, अपने खुद के चाचा ने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं बचा, शून्य पे आ गए, काफ़ी संघर्ष किया। तो ये बताइए, एक महिला के पर्सपेक्टिव से हम पूछे, आपकी नज़रों से पूछे, तो जो संजोती है जब बिखरते हुए उन्होंने देखा, तो वो कैसा मंजर था? देखिए, जब पार्टी टूटी, आप तो जानते ही हैं, परिवार ने ही पार्टी तोड़ा। और उस समय ऐसे कंडीशन में थे, उनका तबीयत इस तरह से ख़राब था, फिर भी वो अपने चाचा के गेट के पास जाके घंटों खड़े रहे कि क्या आखिर बात है, बिना कुछ बात किए हुए इस तरह से पार्टी तोड़ी जा रही है। तो लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला, उनके चाचा ने। बहुत संघर्ष का दिन था वो, जब हमारे नेता ने उतने बुरे वक्त में अपने आप को संभाला। और बोलते हैं ना, पार्टी की जान उनकी जो होते कार्यकर्ता ही होते हैं। तो कार्यकर्ता ने देखा कि सच्चाई क्या है, सच्चाई का साथ उन्होंने दिया। बोलते हैं ना, सत्य पराजित, हाँ, सत्य को परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो ही रीजन रहा हमारे नेता का, उन्होंने संघर्ष किया
और आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं। और पार्टी टूटने के समय भी 20 में भी हम चुनाव लड़े, पार्टी टूटने के बाद जैसा कि हमने कहा उस समय से हम साथ रहे हैं और संगठन पर काम किए हैं। हमारे बिहार के सभी जिला अध्यक्ष ने पूरी मेहनत के साथ पार्टी को संभाला, हमारे प्रदेश नेतृत्व ने साथ दिया, जिसका रीज़न है कि आज हम लोग उस पोजीशन पे हैं। और एनडीए का साथ भी आए, इस बार एनडीए से हम लोग चुनाव भी लड़े जिसमें हम लोगों को 29 सीट मिले थे। हाँ, तो हम लोगों का जो है 19 विधायक भी अभी हैं, 2 मंत्री भी थे, अभी सरकार का गठन होना है। तो ये है रीज़न हम लोग संघर्ष के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। संघर्ष के साथ जीत तो सुनिश्चित होती है। संगीता जी ने कभी सोचा था कि विधायक बनेंगी? काफ़ी संघर्ष बढ़ा रहा है, खासकर महिलाओं के लिए राजनीति काफ़ी मुश्किल होती है। हमने देखा है कटाक्षों का दौर चल रहा है, पप्पू यादव की बातें भी आपने सुनी है, आप खुद महिला हैं, 2020 में भी चुनाव लड़ा, अभी आप विधायक। और ऐसी सीट से सबसे ज़्यादा हम चर्चा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माले की अगर हम बात करें तो माले अपनी सीट जल्दी नहीं छोड़ते हैं, और ये कहा जाता है कि माले के जो नेता होते हैं वो ज़मीन से जुड़े रहते हैं, और इतने सालों का कब्जा आपने छीन लिया संगीता जी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनताओं का पूरा आशीर्वाद है और जनता इस बार बदलाव के मूड में थे भी। जिस हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से रहा पूरे बिहार में महिलाओं को रोजगार देना, और उसका भी बहुत बड़ा श्रेय रहा है। और ऐसे सीट पर जहाँ मतलब ये जीत हार का कभी नहीं सोचे थे कि हम मतलब आगे हम विधायक भी बनेंगे, इतना जल्दी मतलब ये चीज़ नहीं सोचे थे। लेकिन आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद मिला है तो आज उस जगह पर पहुँचे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि पप्पू यादव जी ने किस तरह से उन्होंने पूरे देश की महिलाओं को शर्मसार करने का काम किया है। और इस तरह का बयान वो क्यों बार बार वो अपने आप को जो है चर्चा में रहने के लिए ही मुझे लगता है कि इस तरह की बयान देते हैं। जो अपने घर परिवार को नहीं छोड़ते हैं, वैसे नेता पॉलिटिकल करियर को अपना दिखाने के लिए, इसमें छवि को अपना आगे ला के रखने के लिए इस तरह का बयानबाजी करते हैं। अगर इस तरह का बयानबाजी करने से पहले उनको एक बार सोचना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी जो पत्नी है वो भी पहले लोकसभा में थी, अभी राज्यसभा सांसद हैं। और मैं भी मधेपुरा की बेटी हूँ, जहाँ से वो आते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है हमें कि किस तरह का बयान वो दे रहे हैं। तो पूरे बिहार और पूरे देश को शर्मसार करने की ये जो है बयान दिए हैं कर रही है। एक सवाल आपसे ले लूँगी, ये कभी आपका दिल नहीं किया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छोड़ दे? कुछ बचा ही नहीं था पार्टी में। कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, संघर्ष से भागते नज़र आते हैं आजकल के युवा, और ख़ासकर जहां जल्दी कुछ मिल ना पाए वहां पे लोग ठहरना नहीं चाहते। ऐसे में आपने इतना लंबा समय दिया अपना, कभी दिल नहीं किया? इतना ऑप्शन था आपके पास, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कई और पार्टियां हैं बिहार में। नहीं, बिल्कुल ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। 20 में जब हमें टिकट मिला और चुनाव लड़े, उसके बाद पार्टी टूटी, और पार्टी टूटने के बाद ये एहसास हुआ कि एक सच्चाई को पराजित करने का काम जो है यहाँ पर हम देख रहे थे कि परिवार वालों के द्वारा ही किया जा रहा है। और हमारे नेता उस संघर्ष के साथ आगे बढ़े जहाँ सच्चाई हमें नज़र आ रही थी। और संघर्ष तो मेरा शुरू से ही है, हम संघर्ष शुरू में भी किए और आने वाले समय में भी अपने पार्टी के प्रति ही हम समर्पित हैं और संघर्ष भी करना चाह रहे हैं। आगे अगर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसमें हम संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। तो नेता हमारे संघर्ष वाले और आने वाले हमारे बिहार के भविष्य हैं। देश में जिस तरह से उनका नेतृत्व है, जो भी उनको विभाग मिला है फूड प्रोसेसिंग का, उनको आज उन्होंने चमकाने का काम किया। तो ये नेता का हमारे छवि है, और जिस तरह से तो पूरे बिहार में भी उनका जो संघर्ष रहा, जनता ने जो देखा, आज उनका परिणाम है कि 19 विधायक भी हम लोग हैं। तो संघर्ष के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम पार्टी में रहे हैं और पूरे मजबूती के साथ आगे भी हम अपने पार्टी को संभालेंगे। शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश और निर्देश होगा उस पर हम काम करेंगे। लेकिन युग बदला, समय बदला, लेकिन नारियों के हिस्से में हमेशा संघर्ष आया, और संघर्ष ऐसा आया कि नारी हमेशा ही कटघरे में खड़ी रही, लेकिन नारी ने अपना सम्मान नहीं छोड़ा। ऐसे में वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की भी चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी ज्वलनशील मुद्दा है और लगातार चर्चा हो रही है। संगीता जी, आप ये मानती हैं कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात कर रही है एनडीए सरकार, मोदी सरकार, मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। जो हम लोगों का आरक्षण, अभी देखिए पंचायत से लेकर आप सदन तक देखिए, बिहार में हमारी महिलाओं की जो भागीदारी है किस तरह से हम लोग, और जो आरक्षण हमें मिलने वाला था उसमें देखिए आप कहीं ना कहीं विरोधी जो हैं
उसको रोकने का काम किए हैं और इसका परिणाम पूरे देश की महिलाएं देख रही हैं, जो एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही थी कि आने वाले समय में लोकसभा में भी उनकी भागीदारी जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने सोचने का काम किया, तो जो भागीदारी हम लोगों को मिलने वाली थी उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम किया गया है। और आने वाले समय में जो हम देश की महिलाएं इस चीज़ को दिखाएंगे भी कि किस तरह से हम लोगों के आरक्षण को छीना गया है। जी, आखिरी सवाल आपसे लूँगी, चिराग पासवान को लेकर ही ले लेते हैं। कहते हैं चिराग भैया मुख्यमंत्री बन जाएं। चलिए, इस बार तो मौका नहीं मिला, समय भी नहीं था, वरिष्ठ नेता और भी लाइन में थे, कतार में थे, सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। ऐसे में आप लोग के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी कि चिराग भैया मुख्यमंत्री बने, तो अगले समय में देखना चाहेंगी चिराग भैया मुख्यमंत्री बने? देखिए, अभी तो हमारे नेता खुद ही इस चीज़ को क्लियर किए थे कि अभी आने वाले समय में हमारे एनडीए से ही जो मुख्यमंत्री बनेंगे उसको हम सभी दलों का जो है हमारे एनडीए के सभी दलों का जो है समर्थन रहेगा। आज भी पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग समर्थन दिए हैं। और देखिए, जो संघर्ष हम कर रहे हैं हम लोग और हमारे नेता जो संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में हमें भी लगता है कि ज़रूर उनको मौका मिलेगा। और हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं संगठन पर, आगे भी उतनी मजबूती से काम करेंगे और आने वाले समय में ज़रूर चाहेंगे कि हमारे नेता बिहार के में शीर्ष नेतृत्व पर कुर्सी पर बैठे। जी जी, सफर लाजवाब रहा है ना, 5 सांसद, 19 विधायक, शून्य से शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल, शून्य से शुरुआत हुआ है और लोकसभा में भी आपने देखा 5 सीट हमें मिली और पाँचों का पाँचों सीट 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीते हम लोग। और विधानसभा में भी हम लोगों को 29 सीट मिली थी, जिसमें हम लोग 19 सीट जीते हैं। और मतलब बोलते हैं ना कि 100% स्ट्राइक रेट, हम भी इस चीज़ को भी मानेंगे विधानसभा में, क्योंकि ऐसे ऐसे सीट हम लोगों के खाते में आई जिसको हम लोगों ने निकाल कर अपने नेता के हाथों में देने का काम किया। तो बहुत अच्छा रहा और आने वाले समय में पार्टी और काफ़ी मजबूत होगी। पूरी मजबूती के साथ एनडीए हम लोग एकजुट हैं। आने वाले समय में बिहार में जिस तरह से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का पूरे बिहार में काम रहा 20 सालों से, उसको हमारे अभी मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी भी पूरे बिहार का नेतृत्व करेंगे और पूरी मजबूती के साथ जो है विकास के साथ रफ्तार जो है गति के साथ आगे काम करेंगे। देखिए, इतने सारे हम लोग ने सीरियस बातें कर ली, काफ़ी महत्वपूर्ण बिहार की राजनीति से लेके महिला आरक्षण तक बात की। थोड़ा जाते जाते हम थोड़ा लाइट इंटरव्यू कर देते हैं। चिराग पासवान शादी क्यों नहीं कर रहे? आप लोग क्यों नहीं कहते कि शादी कीजिए चिराग जी? माता जी भी उनकी बार बार कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा बेटा शादी कर ले। क्या इच्छा है? कभी डिस्कशन हुआ चिराग पासवान से? नहीं, बिल्कुल, हम लोग तो बोलते ही हैं, जब भी हम लोग मिलते हैं नेता जी से। अभी होली के समय भी हम लोग का जो हुआ था होली मिलन समारोह, उसमें भी हम लोगों ने कहा कि इस बार होना चाहिए शादी। तो उनका तो हमेशा टालते हैं, फिर भी हम लोगों की कोशिश है कि जी बिल्कुल कोशिश रहेगी नेक्स्ट ईयर कम से कम वो करें, उन लोग भी चाह रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी लोजपा आर की विधायक संगीता देवी। आपको बता दें, संघर्ष का ये सफ़र कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक का है, जहां पर एक नारी सशक्त होकर अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रखती है और सीधे तौर पे कमज़ोर नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि नारियां कमज़ोर होती हैं, बोलती नहीं है, उनके लिए जीता जागता एग्जाम्पल है। क्योंकि जहां पार्टी टूटी, जहां कोई उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर कुछ होगा, ऐसे में चिराग पासवान के साथ डट के खड़ी रही। ज़िलाध्यक्ष चुनाव और अब विधायक हैं। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।